हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रभा चौधरी है और ये हमारी MPPSC प्री की सीरीज़ चल रही है जो 17 दिसंबर 2023 को होने वाले MPPSC प्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम MP का इतिहास, MP का भूगोल और MP की अर्थव्यवस्था का सटीकता से अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरे ये सारे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो MP के इतिहास से संबंधित है। उसमें भी हम महत्वपूर्ण आंदोलन और सत्याग्रहों का अध्ययन करेंगे। आज जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है जंगल सत्याग्रह। ऐसे ही आगे हम धीरे सारे जितने भी आंदोलन है उनको कवर करेंगे, जैसे कि चरण पादुका है, महाकौशल है, 1857 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रभा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जंगल सत्याग्रह है जो कि 1930 में हुआ था। इसके होने का कारण क्या था? क्योंकि जब 1930 में महात्मा गांधी द्वारा पूरे भारत में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा था और इसके तहत अंग्रेजों द्वारा जितने भी कानून बनाए गए थे उनको हम तोड़ रहे थे, है ना। तो इसी के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। उन्होंने एक मार्च निकाला डांडी से लेके साबरमती तक और नमक कानून को तोड़ा। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल ये है कि आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने जो ये यात्रा निकाली थी ये किस डेट को निकाली थी और किस डेट को इसे फिनिश किया था। वहीं उन्होंने कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया था। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के पास कोई भी एक तटीय सीमा नहीं है, तो मध्य प्रदेश के लिए नमक बनाना या नमक कानून को तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन क्योंकि जब पूरे भारत में चल रहा था तो हमारे MP में द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास द्वारा 6 अप्रैल 1930 में जबलपुर के बरेला ग्राम में क्या किया गया, नमक कानून को इकट्ठा किया गया और एक तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिया जो पूरे भारत में नमक कानून का विरोध चल रहा था। अब जब जगह जगह पे ये सारे विद्रोह हो गए, है ना, जगह जगह कानून तोड़ दिए गए नमक से रिलेटेड, तो अब जब मोतीलाल नेहरू एक दौरे पर निकले पता करने के लिए कि किस राज्य में हमारा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सफल रहा कि नहीं रहा, तो जब वो MP में आते हैं तो उन्हें पूछते हैं कि यहाँ पे कैसा कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। क्योंकि 1947 से पहले हमारे जितने भी मूवमेंट हुए उनकी सफलता का कारण इस आधार पर नापा जाता था कि उसमें हो रहे विद्रोह के दौरान कितने भारतीयों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब वो यहाँ आए, हमारी कोई तटीय सीमा नहीं थी, तो हमारे यहाँ पे ये आंदोलन इतना सफल नहीं हो पाया था। तो इस बात से निराश हो जाते हैं मोतीलाल नेहरू। तब द्वारिका प्रसाद मिश्र एक घोषणा करते हैं कि वो 10 जुलाई 1930 को आम व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजों ने जो जंगल कानून बनाया था उसको तोड़ेंगे। जब ये बात ब्रिटिश लोगों को पता चलती है तो वो उनकी पहले ही गिरफ्तारी करा लेते हैं। इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब उन्होंने घोषणा तो कर दी कि 10 जुलाई को हम जंगल कानून को तोड़ेंगे, लेकिन उनकी तो गिरफ्तारी हो गई। तब MS आने, जिनका पूरा नाम होता है माधव शास्त्री आने और जिनको बापूजी आने के नाम से भी जाना जाता है, ये संभालते हैं जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व। अब देखो ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इनको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन आना तय होता है हर साल। जो पूछा जाता है कि इस जगह से किस व्यक्ति ने इस जगह का नेतृत्व किया था, तो आप इनको प्लीज़ मत भूलिएगा और हो सके तो इन्हें नोट डाउन करें। जैसे गिरजा शंकर अग्निहोत्री, इन्होंने कहाँ जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? मंडला में से। दुर्गादास मेहता, इन्होंने सियोनी से। और गंजन सिंह कुरकू, ये घोड़ा डोंगरी बैतूल से। और मौका लोहार टूरिया सिवनी से। एक बार दोबारा देखिए, गिरजा शंकर अग्निहोत्री मंडला, दुर्गादास मेहता सिवनी, गंजन सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी बैतूल और मुका लोहार टूरिया सिवनी। ये वे लोग थे। यहाँ पे कटनी में भी हुआ था, कटनी की मड़वाना तहसील में भी जंगल सत्याग्रह का प्रभाव देखने को मिला था। अब क्योंकि ये सत्याग्रह था, ब्रिटिश हुकूमत भी इसका विरोध तो करेगी, तो उन्होंने इस दौरान जितने लोग शहीद हुए थे वो भी इम्पोर्टेंट थे, जिनमें नाम है बिरजू गोंड, गुड्डो बाई और रायमा बाई। ये वह लोग थे जो इस जंगल सत्याग्रह के दौरान शहीद हो गए थे।
अब ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जब ये देखा कि लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो वो एक कानून लेके आए, जिस कानून का नाम क्या था, आपात शक्ति अधिनियम। और कब आया ये, 12 सितंबर 1930 में। इसमें उन्होंने ये पूरी तरीके से घोषणा कर दी कि अब जो लोग जंगल कानून को तोड़ेंगे उनकी सीधे गिरफ्तारी होगी। क्लियर। तो ये था हमारा जंगल सत्याग्रह। आई होप कि आपको समझ आया हो। और मैंने आपको जितने भी इसमें नाम बताए, जैसे द्वारका प्रसाद मिश्र है ना, सेठ गोविंद दास, MS आणे, और ये जितने भी जगह से रिलेटेड मैंने जो इनके नेतृत्वकर्ता थे उनके नाम बताए, गुंजन सिंह कुरकू, मुक्का लोहार, दुर्गादास मेहता और गिरजा शंकर अग्निहोत्री, इनको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। और ऐसे ही हमारे अब सारे लेक्चर आते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।